पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, पहले इस चित्र को समझेंगे। ओके, माना कोई लेंस LSM माध्यम में रखा है। लेंस मेकर का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो अब हम इसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है N2/V माइनस N1/U। ठीक है, बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पृष्ठ के लिए। ओके, तो फॉर्मूला, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारा N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है, अब इसे करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा N2 सेम रहेगा N2, तो V हो जाएगा हमारा, V क्या है हमारा, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये V डैश पर, ये प्रतिबिंब हमारा V डैश है। ठीक है, तो हम यहाँ पे V डैश लिख लेंगे। ओके, V की जगह हमने V डैश लिख लिया। ठीक है, इसके बाद होगा हमारा माइनस। ठीक है, फिर N1 सेम रहेगा, U हमारा क्या है, ये भी बीच की दूरी है, तो U हमारा ऐसा ही रह के लिखा जाएगा। ठीक है, सेम U हो गया, फिर बराबर, इसके बाद लिखा जाएगा ये N2 माइनस N1, ये हमारा सेम रहेगा ऐसे ही N2 माइनस N1। और ये हमारा R क्या है, ये हमारा R क्या है, ये हमारा R1 है। ठीक है, ये पहले पृष्ठ की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे R की जगह R1 लिखेंगे। ओके, R1। ये जो I डैश है ये हमारा दूसरे पृष्ठ के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस I डैश द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I बनता है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब ये I बन गया। ओके, हमें पता है कि ध्रुव से ही सभी दूरियां मापी जाती हैं। ठीक है, ये हमारा पहला ध्रुव से, ठीक है, यहाँ से थी, पहले ध्रुव से I डैश तक की दूरी थी V डैश। ठीक है, और यहाँ पे लेंस की मोटाई भी यहीं पे है, ये लेंस की मोटाई है हमारी T। ठीक है, लेंस की मोटाई T है, और अगर हम लेंस की मोटाई निकाल देंगे तो हमें P2 से I की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, लेंस की मोटाई है हमारी T, इसको हम माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये V डैश माइनस T। ठीक है, ये दूरी निकल आई इसकी। ठीक है, माना ये जो O से, मतलब पहले पृष्ठ से जो बिंदु O है, ठीक है, इसके बीच की दूरी U है। ओके, क्योंकि O क्या है, O बिंदु पर वस्तु रखी है। ठीक है, तो ध्रुव से जहाँ तक वस्तु रखी जाती है उसके बीच की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। ओके, पहले पृष्ठ से, ठीक है, इसकी जो दूरी है, क्योंकि I डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए V डैश मान लिए हैं। इसकी जो दूरी है ये है हमारी V डैश, पहले पृष्ठ से I डैश तक। ओके, ये हमारा पहला पृष्ठ है, तो यहाँ से I डैश तक हमारा V डैश, ये दूरी है हमारी, इसके बीच की दूरी हो। लिखना है जब द्वितीय की बात की जा रही हो, ये द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पृष्ठ की, ये हो रहा है हमारा सघन माध्यम से
घुरल माध्यम में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, देखो N1 ये हमारा N2 था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा उल्टा, ठीक है। N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U बराबर N1 माइनस N2 अपॉन R, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हमें रखना है इनको, ठीक है। ये N1 अपॉन V ये सेम रहेगा, ठीक है, माइनस N2 ये कहाँ से आएगा बताता हूँ, देखो ये वस्तु का काम कर रहा है, ठीक है, और ये ध्रुव का काम कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी तो हमारी ये है V डैश माइनस टी, ठीक है। ये यहाँ तक है, यहाँ से R2 से यहाँ तक V डैश माइनस टी, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ लिख लिया V डैश माइनस टी, और ये सेम ऐसा ही रहेगा N1 माइनस N2, और ये R की जगह R2 हो जाएगा क्योंकि दूसरे पृष्ठ की बात हो रही है, तो R2। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे ये जो है लेंस अत्यंत पतला हो तब ये V डैश माइनस टी, ये रहा V डैश माइनस टी, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा V डैश के, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं V डैश माइनस टी, तो V डैश के बराबर है, ठीक है। तो हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा N1 अपॉन V माइनस ये N2 अपॉन V डैश हो जाएगा, देखो V डैश माइनस टी की जगह V डैश लिख लिया, ठीक है। तो बराबर N1 माइनस N2 अपॉन R2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1, ठीक है। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो अब इसे हम लिखेंगे N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लिया है, ठीक है, N1 N2, ठीक है। तो इसके बाद इसे लिखेंगे, इसे और इसे। अब इसको लिखेंगे N2 माइनस N1 अपॉन R1, N1 माइनस N2 अपॉन R2। अब इसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे ये माइनस का N2 अपॉन V1 है, ये प्लस का है तो ये कट गया आपस में, ठीक है। तो N1 ये सबसे पहले इस प्लस को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस प्लस वाले को N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1, ठीक है। ये इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये माइनस है ना, तो इसको कॉमन लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा तो हम लिखेंगे माइनस के N2, फिर भी आ रहा है देखो माइनस के N2, और माइनस माइनस प्लस प्लस के N1, तो ये माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस तो N2 माइनस N1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसमें लिया है हमने N1 कॉमन, ठीक है। तो N1 कॉमन ले लिया तो 1/V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा, अब इसमें ले लेंगे कॉमन हम N2 माइनस N1 को कॉमन लेंगे, ठीक है। इसको कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा
और ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। हम इसमें n का भाग दे देंगे, ठीक है। इसमें n का भाग दे दिया है, ध्यान रखना, भाग दिया है इसमें। तो n2/n1 का भाग दे दिया है, ठीक है। इधर आ जाएगा तो अपॉन में पहुंच जाएगा, माइनस n1/n1, ठीक है, ये और यहाँ पे, ठीक है। तो आगे 1/r1 माइनस 1/r2, ये सेम ऐसे ही लिख दिया है अभी के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पे हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर, ये आपस में कट के एक आ जाएगा, ठीक है। और इसका मान होता है n का मान होता है n2/n1, तो यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया -1। आगे देखो 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और ये तो तुमको पता ही होगा कि ये लेंस का सूत्र है। 1/f बराबर हमारा ये होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा हमारा n-1, तो कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस मेकर का अपवर्तनांक सूत्र, और पतले लेंस का भी यही है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।